दोस्तों हमारे यूट्यूब द स्टडी मेट ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। ये मेंसुरेशन का दूसरा पार्ट है, क्षेत्रमिति का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हमने एक पार्ट बनाए हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। दोस्तों इससे पहले की वीडियो हमने क्या बताया आपको कि हम बताइए क्षेत्रमिति क्या होता है, फिर उसके बाद हमने त्रिभुज बताना शुरू किया और त्रिभुज हमने कोण के आधार पर बता दिया कि त्रिभुज के कितने प्रकार हैं। आज क्या है दोस्तों, आज है भुजा के आधार पर त्रिभुज के क्या प्रकार है और उसका क्या क्या महत्व है, ये हम देखने जा रहे हैं। तो एक एक करके सारे त्रिभुज पढ़ेंगे, तो बस आपको क्या करना है, लास्ट तक बने रहना है और देखना है कि हम आपको समझाना क्या चाह रहे हैं और आपको जो चीज़ चाहिए वो यहाँ मिलेगी। तो आपको लास्ट तक रहना होगा और लास्ट तक रहते हैं तो जो टिकेगा वही इस मार्केट में बिकेगा। तो लास्ट तक जो रहिएगा उसी को सफलता मिलती है, बीच में छोड़ने वालों को सफलता कभी नहीं मिलती है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्षेत्रमिति में हम त्रिभुज पढ़ा रहे थे और त्रिभुज में हमने कोण के आधार पर बता दिया। आज हम बताने वाले हैं भुजा के आधार पर त्रिभुज के 3 प्रकार कल हमने बता दिया। उसमें पहला हमको पढ़ना है, सबसे पहला समबाहु त्रिभुज, यानी इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि समबाहु इक्विलैटरल। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये सबसे मजेदार टॉपिक भी है। यहाँ से क्वेश्चन की वैरायटी ज़्यादा आती है। तो पहले समझते हैं समबाहु त्रिभुज क्या है। सम मने होता है बराबर, सम मने क्या होता है बराबर, और बाहु मने होता है भुजा, है ना। बाहु मने क्या होता है भुजा, यानी इसका मतलब यह हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों भुजा क्या हो बराबर हो, हम उसे क्या कहते हैं समबाहु त्रिभुज। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए हमने ये कोई त्रिभुज बनाया, ये हो गया बी और ये हो गया सी। अगर हमने ये त्रिभुज बनाया, इसका तीनों भुजा यानी ए बी की लंबाई बीसी से और बीसी की लंबाई एसी से मिल जाए तो हम इसे समबाहु त्रिभुज कहेंगे। जैसे मान लीजिए ए बी बराबर बीसी हो जाए और बीसी बराबर क्या हो जाए एसी हो जाए, तो ये क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा। अब समबाहु त्रिभुज की एक खास बात क्या होती है कि इसके तीनों कोण भी आपस में बराबर होते हैं। अगर तीनों कोण आपस में बराबर होंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। यानी अगर तीनों कोण बराबर होंगे तो प्रत्येक कोण कितना होगा 60 डिग्री का, तभी तो जाकर के ये 180 डिग्री होंगे। यानी इसका मतलब यह हुआ कि आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि क्या समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं? हाँ होते हैं। तो कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री होते हैं। तो समबाहु त्रिभुज का ये प्रॉपर्टी हो गया कि समबाहु त्रिभुज में 3 भुजा बराबर होते हैं और तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं। अब दूसरी बात है कि हमको इसे यहां से लेना क्या है, हमको यहां से 2 चीज लेना है। पहला लेना है इसका क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल से क्वेश्चन आता है। दूसरा इसका लेना हमको परिमिति हम बताए नहीं, अभी बता देते हैं दोस्तों। परिमिति क्या होती है? क्षेत्रफल सभी को पता है। क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ, जितना वो स्थान छेदता है, जितना जो भी आकृति को हम कहीं रख देते हैं, जहां इतना वो स्थान को घेरता है वही क्षेत्रफल होता है। परिमिति क्या है? अब देखिए परिमिति में परिमिति को क्या कहते हैं इंग्लिश में, तो परिमिति को हम इंग्लिश में कहते हैं पेरीमीटर। यानी कि पेरीमीटर क्या हुआ और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में एरिया कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? परि जो मिति, परि का मतलब होता है चारों ओर और मिति का मतलब होता है माप। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति है, जैसे मान लीजिए ये कोई आकृति, इसका परिमिति अगर आपको निकालना है तो इसके जितने भी भुजा है सबको जोड़ दीजिए, ये इसका परिमिति हो जाएगा। तो त्रिभुज में कितने भुजा होती है? 3। तो इसका मतलब परिमिति क्या होगा कि त्रिभुज के तीनों भुजा का योग परिमिति कहलाता है। अगर 4 भुजा है किसी आकृति में तो चारों भुजा को जोड़ दीजिए, है ना। अगर 5 भुजा है तो 5 को जोड़ दीजिए। यानी सारे जितने भी भुजा हैं जिसके उतने साइड हैं सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या निकल जाएगा? पेरीमीटर निकल जाएगा। अब अगर पेरीमीटर निकल गया, इसमें क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, तो हमें मतलब है इसका सबसे इंपॉर्टेंट है क्षेत्रफल, कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका भुजा दिया हुआ है तो आप कुछ नहीं करना है, बस इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए √3/4 भुजा स्क्वायर कर दें। परिमिति क्या होता है? अब परिमिति हमने कहा चुकी तीनों भुजा को जोड़ देंगे, तो तीनों भुजा मान लेते इसका साइड एक ए है तो ये भी कितना होगा ए, ये भी कितना हो जाएगा ए, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। तो अगर तीनों भुजा बराबर है तो अगर एगो को ए मानेंगे तो तीनों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब पेरीमीटर कहता है सबको जोड़ दीजिए, तो हम इसको जोड़ देते हैं ए प्लस ए कितना हो गया 3a, यानी इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा 3 गुना भुजा। यानी इसका मतलब यह हुआ कि क्षेत्रफल यहां से क्या निकल गया आपको √3/4 भुजा स्क्वायर और पेरीमीटर निकल गया 3a।
अब चलिए इस पर इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कहाँ से आता है और क्वेश्चन क्या पूछता है, यहाँ हम वो डिस्कस करने आए हैं। बाकी सारा कुछ तो पता है, बस यहाँ डिस्कस हम वही करने हैं। बाकी और सारा भी क्वेश्चन हम इसको कराएंगे, वो लास्ट में जब हम पूरा थ्योरी खत्म कर देंगे समझा कर, तब हम इसके ज़्यादा क्वेश्चन करें। पहले 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर, उसके बाद हम आगे बढ़े। जैसे मान लीजिए, चलिए दोस्तों हम नीचे शुरुआत करते हैं। नीचे रूट लेवल से जरूरी है क्वेश्चन को समझना। जैसे मान लीजिए आपको कोई एक दे दे, बोले कि ये समबाहु त्रिभुज है ना, इसे ये मान लेते हैं ये कोई ABC है, और इसकी कोई एक भुजा जो है वह मान लेते हैं हम 5 सेंटीमीटर, कोई एक भुजा मान लेते हैं। और इसका पूछेगा आपको कि पहले परिमिति बताइए और फिर इसका क्षेत्रफल, यानी पेरीमीटर और एरिया क्या होगा इसका। तो पेरीमीटर अभी बता दिए आपको, 3 गुना भुजा होता है, तो 3 को 5 से गुना कर देंगे, यानी कितना हो गया, 5 दिया 15 सेंटीमीटर। अब इंपॉर्टेंट है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। अब यहाँ भुजा कितना दिया हुआ है, तो 5 सेंटीमीटर भुजा दिया हुआ, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो √3/4, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, √3/4 25। अब सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी इसका जो आंसर आएगा वह कितना आंसर आएगा, 25 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये इससे के साथ कहिए सर 25 या 75 क्यों नहीं हुआ, तो ये आप हमारा वीडियो जाके सेक्शन देखिए, घातांक एवं करनी सर्ट्स एंड इंसिडेंसेज, हमने वहाँ बताया इसको डिटेल से, तो वहाँ आप जाकर के देख सकते हैं क्यों नहीं होता है। अब चूंकि इसकी जो बीच वाली चीज़ें बराबर नहीं है, इसलिए डायरेक्ट हम 25 √3/4 इसको सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका क्या हो गया, एरिया हो गया। तो इसके क्वेश्चन यहाँ से ये आते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेक्शन का क्या है, यहाँ एग्जाम जो पूछता है, एग्जाम हमें डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करना, हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। अगर रिजल्ट चाहिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे अटैक करना होगा, अगर आप उस पर अटैक करेंगे तब आपको रिजल्ट आएगी। तो इसमें क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं कि आपको पेरीमीटर दे दिया और आपसे एरिया पूछेगा। अब एक बहुत ईजी, हाँ वास्तव में ईजी है। अगर पेरीमीटर दे दिया, एरिया पूछ रहा है, तब सिंपल सी बात है कि एरिया तब तक नहीं निकलेगा जब तक हमें इसका साइड नहीं मालूम होगा। तो साइड आएगा कहां से, तो पेरीमीटर से आएगा, क्योंकि अगर हम पेरीमीटर बराबर हम जब जानते हैं 3 गुना भुजा होता है, तो अगर हम भुजा निकालेंगे, अगर मान लीजिए हमको पता है कि परिमिति बराबर जो होती है वह होती है 3 गुना भुजा, तो अगर हम यहाँ से भुजा निकालेंगे तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये कहीं ना कहीं इसको यहाँ से हटाना होगा। तो ये गुना में जैसे ही इधर आएगा तो ये किस में आ जाएगा, भागा में, यानी हम कह सकते हैं भुजा बराबर परिमिति बटे में 3। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका भुजा निकल जाएगा, यहाँ से जैसे ही परिमिति को हम 3 से भागा देंगे तो इसका भुजा निकलेगा, भुजा निकला तो क्षेत्रफल तो आसान ही है ना, √3/4 भुजा स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, तब आपको बेहतर समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ये डेमो देना है ताकि आपको समझ में आ जाए, है ना। बाकी हम लोग विस्तार से करेंगे क्वेश्चन वाले सेक्शन में, हम सिर्फ ये थ्योरी की सेक्शन चला रहे हैं। जैसे सारा थ्योरी खत्म हो जाएगा त्रिभुज का, तो हम एक ही बार पूरा त्रिभुज रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन है सबको हम एक ही बार लाएंगे, है ना। तो पहले चलिए, यहाँ एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 24 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। मतलब क्या हुआ, ये आपसे कह रहा है कि हम आपको पेरीमीटर दे दिए हैं, मतलब परिमिति दे दिए हैं, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल बताए हम आपको अभी, √3/4 भुजा स्क्वायर, यही इसका क्षेत्रफल होता है। तो अगर क्षेत्रफल ये होता है तो हमको तो भुजा मालूम है ही नहीं। देखिए क्वेश्चन को टैकल करने से पहले ये समझिए हमको ज्ञात क्या करना है, और अगर जो चीज़ ज्ञात करना है क्या उसके लिए हमारे पास मटेरियल है या नहीं। अगर मटेरियल नहीं है तो पहले मटेरियल को उपलब्ध कराएंगे। अब चूंकि इसका क्षेत्रफल निकालना है तो √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा तो कहीं दिया ही नहीं क्वेश्चन में। तो अगर मटेरियल नहीं है, भुजा नहीं है, तो पहले भुजा ज्ञात करना होगा। तो भुजा आएगा कहां से, तो भुजा आएगा परिमिति से, क्योंकि परिमिति तो आपको दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तो यहां से अगर हम भुजा निकालें तो हमें भी ये बताए परिमिति जितना दिया हुआ है बटे में 3, यानी कितना हो गया 18, यानी 8 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया, भुजा हो गया। अब इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए, √3/4 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, √3/4 88 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 चौके 64, यानी 16 √3 इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा।
अब इंपॉर्टेंट वाली बात यह है कि चलिए सर परिमिति दिया है तो क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए, अगर क्षेत्रफल दे और तब परिमिति पूछे तब क्या करेंगे, है ना। तब बहुत आसान है, कुछ नहीं, दिमाग को उतना खपत नहीं करनी है, सिंपल बात है। जब हमको पता है कि क्षेत्रफल अगर दिया है तो क्षेत्रफल बराबर हमको पता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो अगर क्षेत्रफल दे दे तब परिमिति पूछे तो भुजा कैसे ज्ञात करेंगे। तो इसका सिंपल तरीका है कि पहले तो ये तो इसके पास जाएगा, है ना, तो इसको हम कहेंगे क्षेत्रफल गुने 4। क्योंकि हमको भुजा निकालनी है तो रूट को कहाँ लाना होगा, नीचे लाना होगा, तभी तो हम क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो भुजा निकाल पाएंगे तो √3 को नीचे ले आए तो यहाँ बच गया मेरे पास क्या, भुजा स्क्वायर। अब भुजा स्क्वायर बच गया। अब कहिएगा सर एक तो पहले से रूट नीचे में ये है, अब फिर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो फिर रूट में चढ़ेगा, है ना। तो अगर कुछ भी इस टाइप के दिया रहे तो कुछ नहीं, उतना माथा नहीं लगाना है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको वो क्षेत्रफल देगा ना तो आपको रूट में देगा ही देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ यह दे देगा तो यहाँ से क्षेत्रफल जब भी देगा तो वो रूट कट जाएगा ऑटोमेटिक, फिर उसका आप रूट निकाल लें। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं, आपको बेहतर समझ में फिर आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना दिया है तो इसका परिमिति ज्ञात करें। तो अभी हम बताएं कि क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, यही तो फार्मूला होता है इसका। तो अगर यहाँ से भुजा निकालना तो पहले इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 4 गुने क्षेत्रफल, इसको ये चूंकि ये गुना में तो यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा और बराबर में भुजा स्क्वायर, है ना। तो ये हो गया। अब यहां से पहले निकाल लीजिए, लास्ट से फिर हम भुजा निकाल लेंगे। तो 4 गुने क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 36 √3 बटे में √3 कहाँ गया, नानी को गया। तो अब बच क्या गया हमारे पास, अब बच गया हमारे पास 36 गुने 4 यानी 4 गुने 36 बराबर में क्या बच गया, भुजा स्क्वायर, यही ना बचा। अब यहाँ से अगर हमें भुजा निकालनी है तो चूंकि स्क्वायर में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट में। तो रूट का हम रूल बताए थे, अगर आप नहीं है जाके घातांक और करनी देख लीजिए। रूट का रूल क्या होता है कि कोई दो में से एक बाहर आता है तो 4 का रूट क्या होता है 2 और 36 का रूट क्या होता है 6, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। अब चूंकि इसका परिमिति निकालना है तो परिमिति बराबर हम अभी तुरंत बताए कि समबाहु त्रिभुज का परिमिति क्या होता है, 4 गुने भुजा होती है। तो आपको 4 अब भुजा कितना निकल गया, 12 चौके 48 सेंटीमीटर इसका परिमिति हो गया। देखिए अब कहिएगा कि सर ये तो आप अपना इजी के लिए ले लिए 36 16 इसका रूट आया। अगर नहीं भी लेंगे ना तो एग्जाम में आपको वो कैलकुलेशन करके देगा, है ना। अगर नहीं भी देगा तो ऑप्शन आपको वहां उपलब्ध रहेगी, आप ऑप्शन के थ्रू वहां पर जा सकते हैं और ऑप्शन से तो और इजी हो जाती है क्वेश्चन, है ना। तो जब ये चीज हो गई है, जब आपको पता चल गया कि भुजा इस तरह से निकलेगा और परिमिति इस तरह से निकलेगा तो क्या दिक्कत है, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। वो एग्जामिनर सेट करके आपको देगा, बस आपको लेकिन पता होना चाहिए कि हम परिमिति निकालेंगे कब, जब क्षेत्रफल दिया तो परिमिति निकालेंगे कैसे, ये आपको पता होनी चाहिए, है ना दोस्तों। तो ये हो गए समबाहु त्रिभुज के। अब हम लोग इसका जो सेकेंड पार्ट था समद्विबाहु, इसका दूसरा जो भाग था समद्विबाहु त्रिभुज, हम उस पर चलते हैं और वहां से देखते हैं कि क्या क्या थ्योरी वहां से आ रही है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको क्या, ये क्या होता है, समद्विबाहु, सम मने बराबर, द्वि मतलब 2 और बाहु मने भुजा। बाहु ने क्या होता है, भुजा, ये वाली भुजा नहीं, ये वाली भुजा चलते है ना। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज क्या हुआ कि ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, हम उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु। तो कोई भी 2 भुजा, चाहे ये दोनों हो जाए, चाहे ये दोनों हो जाए, चाहे ये दोनों हो जाए, कोई भी 2 भुजा बराबर हो जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना है कि जो भुजा बराबर होती है उसके सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने का कोण ये हो गया और इस भुजा के सामने का कोण ये हो गया, मतलब ये कोण भी आपस में क्या होगा, ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा। कहिएगा सर ये लकीर क्या देना है, लकीर यह दर्शाता है कि कौन कौन भुजा बराबर है। देखिए इसमें भी हमने 2 दिया है, इसमें भी 2 दिया, मतलब ये दोनों भुजा बराबर है और ये नहीं है।
है ना। तो अब जैसे मान लीजिए कहिएगा ये दोनों का लिए हैं सर, ये दोनों ले लीजिए, तो ये दोनों ले लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, है ना। अब आपको मन होगा ये दोनों लेने का, ये दोनों ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मसला नहीं है। मसला यह है कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते किसको हैं? ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। यहाँ क्वेश्चन आते क्या हैं? यहाँ क्वेश्चन एक ही चीज आता है, दो चीज से यहाँ से आते हैं, वही जो हमने अभी आपको समबाहु में बताया, परिमिति हमने अभी बताया कि सारे भुजा को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए। अगर ये ए होगा तो ये भी क्या होगा, ए, लेकिन ये ए नहीं होगा, ये क्या होगा, बी। तो हम कहेंगे कि ए प्लस बी, तो ये हो गया ए और ए क्या हो गया, 2a प्लस में बी। यानी परिमिति अगर निकालना हो तो दो बराबर ए क्या है, ये ध्यान रखना है। ए यहां बराबर भुजा है, ए क्या है, बराबर भुजा है। तो अगर बराबर भुजा है तो इसका परिमिति हो जाएगा 2a प्लस बी। अगर आपको फॉर्मूला ना याद रहे तो फिगर पार लीजिए, भुजा दर्शा दीजिए और उसका परिमिति सबको जोड़ करके निकाल लीजिए। अब मसला आती है कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। यानी अगर बराबर भुजा ए दिया रहे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल होता है इसका दोस्तों b/2 √4a² माइनस b² अपॉन में 2। यानी 2 ये यहाँ अगर गुना भी हो जाता है कोई दिक्कत नहीं, b/4 इसी को कहते हैं, है ना। तो यानी इसका फॉर्मूला हो गया b/2 √4a² माइनस b² बटे में 2, जहाँ a क्या है, a है बराबर भुजा और b क्या है, असमान भुजा। यानी जो भुजा बराबर नहीं है वह असमान भुजा हुआ और जो बराबर है वह समान भुजा हुआ। मतलब ये दोनों समान भुजा है, तो ये a हो गया और ये b हो गया। ये ध्यान रखिएगा कि इसका क्षेत्रफल समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b अपॉन, इसी को कहते हैं 2 दूनी 4, यानी b/4 कोई लिखता है, कोई दिक्कत नहीं, वो मसला नहीं है। b/2 √4a² माइनस b² अपॉन 2, ये इसका क्षेत्रफल होता है। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि ये कह देगा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज में दो बराबर भुजा दी हुई है और तीसरी भुजा ये है, तो इसका क्षेत्रफल निकालें, है ना। अब कहिएगा सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया? तो ये फॉर्मूला आया है, एक आगे हम आपको पढ़ाने वाले हैं। जब हम विषम भुजा पढ़ाएंगे तो हम आपको पढ़ाएंगे हीरोइन का सूत्र, है ना, हीरो सूत्र कहते हैं इसे, है ना, इसको नाम रख दिया हीरो सूत्र। तो हम आपको पढ़ाएंगे हीरो का सूत्र और वहां हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, है ना, कैसे ये फार्मूला आया, सब कुछ वहां पर डिस्क्राइब करेंगे। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला कैसे आया वो सारा चीज हम डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं और आपको इससे क्लियर हो। चलिए दोस्तों क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा 8 सेंटीमीटर और असमान भुजा 2 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो यानी इसका मतलब ए कितना दे दिया है, 8 सेंटीमीटर, और बी कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। तो अभी ये हमने आपको पढ़ाया कि क्षेत्रफल क्या होता है, b/4 √4a² माइनस b²। तो बी कितना दिया हुआ है दोस्तों, बी देखिए 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, 2/4 √4 गुने a का स्क्वायर कितना 88 64 और माइनस 2 दूनी 4। अब इसको काट देंगे, 2 मरतबा कट जाएगा, 1/2। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो 64 चौका कितना होता है, 4 चौके 16, 6 चौके 24, 1 25 और माइनस 4। अब इसको सॉल्व करेंगे 1/2, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, √252, यही नहीं आएगा। अब इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो ये टूटेगा नहीं दोस्तों, टूटबो करेगा तो 6 चौके 24, इसमें से 2 बाहर आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 गुने, इसको लिखेंगे 4 गुने 6 चौके 24, 4 तिया 12 यानी 63, 4 तिया 12, 6 24 1 25, 4 में से क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। तो 1/2 गुने 2 गुना √63, ये 2 कट गया, यानी इसका जो क्षेत्रफल निकल जाएगा वो क्षेत्रफल कितना निकल जाएगा, √63 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये ऐसे ही रहेगा, इसको हम तोड़ नहीं सकते, है ना। तोड़ेंगे भी तो देखिए 9 7 63 यानी 3√7 हो जाएगा, है ना। 9 7 63, 9 में से 3 बाहर आ जाएगा, तो 3√7 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए, अब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो उसको पता है, यहाँ कैलकुलेटिव क्वेश्चन देते हैं, तो कैलकुलेटिव देते हैं तो थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कभी कभी ऑप्शन ये भी रहता है, कभी कभी ऑप्शन ये भी रहता है, ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा, कभी ये दे देगा नहीं तो ये देगा, तो वो आपको दिमाग लगानी है। तो अगर आप ये चीज़ नहीं करना जानते हैं तो प्लीज़ घातांक करनी हमने बताया है, वहाँ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके जरूर देख लें।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल इसका अगला वीडियो आएगा तो वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और इसका पहला पार्ट हम डाल दिया, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। कल क्या मिलने वाला है? कल आपको मिलने वाला है विषम बाहु त्रिभुज। अब हम लाएंगे हीरो सूत्र और वहां से देखेंगे कैसे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना है, कल फिर मिलेंगे। जय हिंद।